विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर में माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। और स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आज से एक नई सीरीज शुरू हुई है जो आरपीएफ के स्टूडेंट्स हैं, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीएचएसएल उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। स्टूडेंट्स, ये क्लास मैं पहले चैप्टर यानी नंबर सिस्टम से शुरू करके आपको लास्ट तक सारे चैप्टर करवाऊंगा और चैप्टर वाइज आपको बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। डेली रात 9 बजे आप जुड़ना ना भूलें। और स्टूडेंट्स, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा हौसला बढ़ेगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आइए स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। और आप सभी का मैं चाहूँगा कि आखिरी तक साथ मिलना चाहिए, क्लास को आखिरी तक जरूर देखें, ठीक है, ताकि आपके कुछ समझ में आए। कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि मैं बढ़िया से कराने वाला हूं आपको और आप बिल्कुल बढ़िया से कुछ सीखने वाले हैं। चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है आपको पता है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है सिंबल। एक सिंबल होते हैं, उनके आधार पर हम इस पे काम करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा 1 2 3 4 और अनंत तक, इनफिनाइट। ये क्या है? ये आपके नंबर हैं, ये आपके एक सिंबल के तौर पर काम करते हैं। अब इन नंबर में आता है सबसे पहले नाम वास्तविक संख्याएं। क्या आता है? ध्यान रखना, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। अब ये जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं? ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याओं में क्या होता है? रियल नंबर में ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के नंबर होते हैं। अच्छा, ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं? ये आपको मान लो 2 प्रकार के होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भैया रियल नंबर में? तो रियल नंबर में एक होता है आपको वास्तविक संख्याएं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जो भी स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पा रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपने अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा तो इन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं और इन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, तो परिमेय संख्याएं सर होती कौन सी हैं? तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। अब यहीं से आपको क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। परिमेय संख्या से ही आपके बन जाएंगे, ठीक है। परिमेय संख्या लिखना जरूरी स्टूडेंट्स। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें और जहां क्या हो, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि, और ये नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फॉर्म में
हो सकते हैं, यानी कि धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है जी। क्यों सर? क्योंकि देखिएगा, जैसे एक क्या है, एक आपकी परिमेय संख्या है, एक आपकी परिमेय संख्या है। सर कैसे है परिमेय संख्या? ये तो क्यों है ही नहीं इसके नीचे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे फिर भी एक होता है। क्या होता है? फिर भी एक होता है। तो एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। दूसरा क्या है? 0 भी आपकी परिमेय संख्या हो सकती है। अच्छा सर जी, -5 भी आपकी परिमेय संख्या हो सकती है। आपकी -2/3 भी परिमेय संख्या हो सकती है। आपकी 7/11 भी परिमेय संख्या हो सकती है। और ध्यान रखना, ये चाहे ऐसे लिखे हो मिश्र भिन्न में, फिर भी क्या है? मिश्रित भिन्न में, फिर भी ये क्या है? ये परिमेय संख्या दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा सर, क्या 22/7 सर है परिमेय संख्या? बिल्कुल, 22/7 तो परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या है। तो आपसे पूछेगा एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, सम संख्या है, या वास्तविक संख्या है, ठीक है, या ये प्राकृतिक संख्या है, या पूर्ण। तो ये प्राकृतिक संख्या में नहीं, ये क्या आएगा? ये परिमेय संख्या है। एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। आते हैं अपरिमेय की तरफ। परिमेय संख्या आपने सीख ली। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ध्यान देना। अच्छा, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के, क्या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हैं? हम नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। साधारणतः आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका परफेक्ट रूट ना हो, जिनका परफेक्ट रूट ना हो। ठीक है। अब कहो सर क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो मैं कहूँगा यस, ये एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। सर क्यों? क्योंकि इसको अगर आप देखोगे तो ये 3 ही तो लिखा है, और 3 क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या, क्योंकि इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जबकि √7 का कंप्लीटली कोई रूट नहीं निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो होते हैं ये पूर्ण क्या है? पूर्ण वर्ग क्या होता है? स्क्वायर रूट नहीं होता है, या ये कह सकते हैं ये अपूर्ण वर्ग मूल होता है, या मैं ये कह दूं ये संख्याएं क्या होती हैं? ये इन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? इन संख्याओं लिख लो, इन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। कैसा होता है? अशांत होता है। आप ये लिख सकते हैं। तो ये क्या होंगी? या अनावृत होती हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाई, क्या इसको बोलते हैं? लिख लेना हिंदी में, पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप कहोगे सर कैसे है पाई का मान? तो आप 22/7 लिखते हो। हमने कहा कि पाई का मान अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी 22 इसको हम 3 1 4 2 भी लिखते हैं कभी कभी इसको। तो इसका अभी मान कोई क्लियर नहीं है पाई का मान। तो ये क्या होता है? ये अभी हमारे लिए क्या है? पाई अपरिभाषित है, अभी पूरी तरीके से ये परिभाषित नहीं, इसलिए पाई का मान हम क्या मानते हैं? ये अपरिमेय संख्या में मानते हैं। जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना है। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्याएं
अब अपरिमेय संख्या आप समझ गए। परिमेय संख्या परिमेय संख्या वो संख्या है जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात ये अपूर्ण वर्गमूल होते हैं, यानी इनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, और ये संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। ये मैं बिल्कुल शुरुआत से लेकर के चल रहा हूँ और अभी आपको बहुत दूर तक चलना है ना। तो आप जरूर क्लास में आखिरी तक बने रहें, क्योंकि आखिरी तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको कुछ बेस्ट सीख कर यहाँ से जाएंगे और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक, अच्छा, जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं? इनमें दो पूर्णांक भी आते हैं। क्या आते हैं? एक तो होता है पूर्णांक, एक होता है भिन्न। क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक और भिन्न। ये हालांकि हमें पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पूर्णांक ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एक ये और ये ऐसे। ये देखो पूरे पूर्णांक हैं, ये पूरे पूर्णांक है। ये क्या है? भिन्न है। सारे लोग आप जानते हो, है ना, भिन्न है। ये क्या है? ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। ये क्या है? ये आपकी भिन्न है, ये आपके पूर्णांक है। तो परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती है? परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक पूर्णांक और एक भिन्न के रूप में, यानी फ्रैक्शन के रूप में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्हें इंटीजर इंग्लिश में बोलते हैं, इन्हें फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीजर और फ्रैक्शन के रूप में बात करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पूर्णांक के बारे में। ठीक है, तो ये जो पूर्णांक है ना, ये दो प्रकार का होता है। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। और एक होता है नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? बस पूर्ण संख्याएं ऐसी हैं जो 0, 1, 2, 3, 4, बस ये क्या है? ये अनंत तक जाएंगी। जब 0 से शुरुआत होगी और अनंत तक जाएंगी तो वो पूर्ण संख्या होंगी। और प्राकृतिक संख्याएं वो होंगी जो 1, 2, 3, 4 और ऐसे अनंत तक जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले, आपसे सवाल पूछेगा जैसे कि पांच पूर्ण संख्याओं का, 5 पूर्ण क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए। तो आप 1, 2, 3, 4, 5 केवल यही 5 जोड़ेंगे। यहाँ जब प्राकृतिक संख्या बोलते तो हम 1 जोड़ते, 2, 3, 4 और 5वां नंबर जोड़ते। ये फर्क होता है किसमें? पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब प्राकृतिक संख्या में ही आपको बस पढ़ना है और यहीं से आपका बेनिफिट होने वाला है और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, देखो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है? सम संख्या होती है, सम संख्या, बस आ गए नंबर। ऐसी संख्या जो 2 के मल्टीपल में हो वो क्या होगी? वो आपकी सम संख्या होगी, यानी कि इवन नंबर होगा। ठीक है, आपकी एक होती है विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 का मल्टीपल ना हो। ठीक, बात समझना। एक होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हों, उसे क्या कहेंगे? उसे भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है,
अभाज्य संख्या होती क्या होती है? अभाज्य। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, केवल 2 गुणनखंड हों, यह संख्या 1 और स्वयं से विभाज्य होती है और किसी से नहीं, और किसी से भी नहीं। कहने का मतलब ये है, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 क्या होंगे? केवल 2 गुणनखंड होंगे, या तो वो स्वयं से कटेगी या तो वो 1 से कटेगी, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। भाज्य संख्या क्या होती है? जो 2 से अधिक या 2 से अधिक जो है संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पास यहाँ सम और विषम की। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे हमसे, अच्छा ठीक है ना, तो सम क्या होती हैं? जिन्हें हम क्या करते हैं कि 2n यानी कि 2n के रूप में कहते हैं, या हम इसे विषम संख्याओं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2n+1। जैसे यहाँ देखो, 2 पहले संख्या, 1 इसकी गुणा की, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, है ना। n की जगह पर आपने क्या रखा? आपने 1 रखा, तो 1 दूनी 2, यहाँ पास 2 लिखा तो 2 दूनी 4, यहाँ 3 लिखा तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ 4 लिखा 4 दूनी 8, यहाँ लिखा 5, 5 दूनी 10। इस तरीके से आप इन्फिनाइट तक चले जाएंगे। ठीक, आप इधर विषम में 1 रखेंगे यहाँ पास, तो 2 1 कम 2, 2 और 1 3। ठीक, फिर अब 2 लिखे, 2 दूनी 4, 1 5, 7, है ना, 9 11, ऐसे अनंत तक आप चले जाएंगे। कहाँ? विषम संख्याओं में। तो विषम संख्याओं हो चाहे सम संख्याओं, ये माइनस और प्लस दोनों में हो सकती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकती हैं, इतना आपको बिल्कुल ध्यान रख करके चलना है। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई स्टूडेंट्स? अगर आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए है और आप अगर अभी से सीख रहे हैं इतना बेस्ट कंटेंट, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बेहतर आप सीख रहे हैं। इसको डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, आगे आप बात करते हैं। मैंने कहा अभाज्य संख्या, मैंने कहा अभाज्य संख्या। ठीक, अब बात बताओ, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? क्या 2 है? क्या 3 है? ध्यान रखना। और क्या आपका 5 है? और क्या आपका 9 है? तो देखो, अभाज्य संख्या 1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये 1 से और स्वयं से कटेगी, ये प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक, प्राइम नंबर नहीं होता। 1 को हम प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते। 2 क्या है? ये 1 क्या है? ये 1 क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 5 क्या है? अभाज्य संख्या। 9 क्या अभाज्य संख्या? नहीं, ये भाज्य संख्या है। कौन सी है? ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के साथ में ये विषम संख्या तो है ही है, विषम संख्या। आपसे पूछेगा एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या हो, तो 2 है। 2 एक ऐसी सम संख्या है, यह सम संख्या है, सम संख्या है जो कौन सी है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या भी है। आपसे पूछ लेगा कि वह कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो कौन सी है? दो संख्या ऐसी है जो संख्या आपकी सम भी है और अभाज्य भी है। राइट, समझ रहे हैं? 9 क्या है? 9 आपकी भाज्य संख्या है और विषम संख्या है। सर कैसे भाज्य है? तो 9 के अगर गुणनखंड करोगे तो 9 1 से भी कटेगा, 9 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो इसके गुणनखंड देखो 2 से अधिक आए या नहीं आए? 2 तो नहीं आए, 2 से अधिक आए। अच्छा, इस 2 को अगर आप काटोगे तो या तो ये 2 से कटेगा या तो या 1 से कटेगा या तो ये 2 से कटेगा। तो इसके गुणनखंड कितने होंगे? 2 ही होंगे। इसके गुणनखंड कितने होंगे? 3 से। 3 फैक्टर बन रहे, ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। ये अलिज्य संख्या 5 है, तो 5 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। इसके भी 2 ही हैं, तभी ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 है, 3 भी या तो स्वयं से कटेगी या तो 3 से कटेगी। ऐसे ही संख्या मान लो 11 है, जो ये 11 क्या है? ये आपकी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये तो या तो 1 से कटेगी या तो ये 11 से कटेगी। उम्मीद करता हूं आप अभाज्य संख्याएं समझ चुके होंगे। और भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके 1 से ज़्यादा गुणनखंड हों, वो क्या होंगे? ये हम कह दें कि अभाज्य संख्या के ओनली टू ओनली 2 फैक्टर होंगे। राइट, कोई दुख दर्द? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। कि होगा? लिखिएगा, ठीक। अब आपको मैं थोड़े से अभाज्य संख्याओं के बारे में लिखा देता हूं, ठीक। देखो, समझिएगा। मैंने कहा 1 to 25 तक जो है कितने प्राइम नंबर होंगे? तो आपके 9 प्राइम नंबर होंगे। कितने होंगे? 9। सर कौन कौन से होंगे जरा आप बताओ। आप देखो, सबसे पहले आप 2 को काउंट करेंगे, फिर 3 को काउंट करेंगे, फिर 5 को काउंट करेंगे, फिर 7 को काउंट करेंगे, फिर 11 को, फिर 13 को, फिर 17 को, और फिर 19 को, और फिर 23 को। शायद इतने ही गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। इसके अतिरिक्त अगर और कोई संख्या आप काउंट कर रहे हो तो वो फिर भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 9 को क्यों नहीं लिया? मैंने अभी बताया था कि 9 के आप गुणनखंड करोगे 3 फैक्टर आते हैं, जबकि ये क्या होगा? ये स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी। ये कोई भी संख्या आप देख लो, 17 किसी के पहाड़े में नहीं आती, स्वयं के पहाड़े में आती है और 1 के पहाड़े में आती है। ऐसे ही 23 भी आप मान लो किसी के पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है। राइट, ठीक। तो 9 संख्या हो गई, ठीक है सर। अच्छा सर, 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो आपकी 6 अभाज्य संख्याएं होंगी। सर कौन कौन से होंगी? 25 के बाद में आप देखोगे 26 भी कट जाएगा 13 से, ठीक है, 27 भी, फिर 29 आएगा। क्या आएगा? 29 के बाद में आपका 31, और 31 के बाद में आगे और बढ़ेंगे आप तो सिर्फ 37 मिलेगा, और 39 भी नहीं मिलेगा, 41 मिलेगा, और 41 के बाद में आपको 43 मिलेगा, और 43 के बाद में मेरे हिसाब से 47 मिलेगा, और कोई संख्या इसके ऊपर नहीं मिलेगी। तो ये 25 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 6। देखो, 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 हो गई। तो अच्छा ये बताओ, जब ये 6 हो चुकी हैं तो आप क्या ये नहीं कह सकते हैं क्या कि सर 1 से 50 तक 15 हो जाएंगे अभाज्य संख्याएं? क्योंकि 25 से 50 तक 6, 1 से 25 तक 9, तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी? 15। कितनी हो जाएंगी? 15। बोलो 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 बोलो। मज़ा आया क्या? हाँ मज़ा आया। मैं कह रहा हूँ फिर 1 से आपके 75 तक
गिनती अगर 75 तक लिख रहे तो कितनी आएंगी, तो 21 आएंगी। कितनी अभाज्य संख्याएं। तो अगर 50 तलक 15 थी तो क्या हम ये कह सकते हैं 50 से अगर आप 75 जा रहे हो तो 6 ये भी होंगी। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? बिल्कुल सर समझ में आ रही है। और बता दीजिए सर, आपसे पूछेगा 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको याद रखना है 25 हैं। कितनी है? 25 हैं। कितनी है? 25 हैं। 1 से 100 तक आपकी कितनी है? 25 हैं। ठीक है। अच्छा, 1 से 125 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 1 से 125 तक आपकी 30 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 30 हो जाएंगी। ठीक है। फिर 150 तक, 1 से 150 तक आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 35 होंगी। और 1 से 175 तक 40 होंगी। और आपको याद होगा 1 से 200 तक 46 होंगी। 1 से 200 तक जो संख्याएं होंगी वो 46 होंगी। तो ये इतनी हैं आपकी। इतने में से आपसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है और लास्ट टाइम पे ये याद रखना है। इतने में आपका आरपीएफ, एसआई और यूपी कांस्टेबल, सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम आपके क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि ये फिर सीजीएल मेंस में पूछे गए वाले हैं। इतना ही ज़्यादातर आपसे पूछता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जहाँ तक मैं बता पा रहा हूँ वहाँ तक मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन लग रहा होगा और इस सेशन को आप अपने दोस्तों को ज़रूर 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 शेयर करेंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा अब बताओ, अगर आपसे पूछ लेते 50 से 100 तक, तो देखो 1 से 50 तक 15 हैं और 1 से 100 तक कितने हैं? 25। तो अगर 25 में से 15 घटा दोगे तो 50 से 100 तक, 50 to 100 तक अभाज्य संख्या अगर पूछी जाएंगी तो 10 आएंगी। कितनी होंगी? 10। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं आपको अभाज्य संख्याएं आपको बहुत डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। राइट? ठीक है सर, आगे बढ़ें। ठीक, आगे बढ़ लो सर। उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बना रहे होंगे। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो या आप फिर गलत अपने साथ में कर रहे हैं, क्योंकि इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा नंबर सिस्टम। एक हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके कहने पर ये हमने क्लास को बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है और आप भी इसमें जुड़ें और हिस्सा बने। ठीक, मैं कह रहा हूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से छोटी तो कोई है ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछ लूं सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या। अब मैं पूछ लूं कि सबसे छोटी सम संख्या, बोलो बोलो बोलो, तब भी तो 2 ही आएगा। सबसे छोटी भी सम है और सबसे, ठीक, ऐसे ही आपसे पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या 3 कौन आएगी? 3। आप 1 को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। नहीं 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 नहीं, नहीं। सबसे, ये क्या है? नहीं, हाँ, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो विषम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, क्योंकि 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्या है? ये 3 आपकी विषम जो है
प्राइम नंबर है, यानी ओड प्राइम नंबर है। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ ले कि यूनिट डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 7 है। आप देखो, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 की एक दहाई है ना, 10 की एक दहाई, 0 इकाई है ना, 1 दहाई 1 इकाई 11, 1 दहाई 1 इकाई 12। ठीक है। तो सर 9 क्यों नहीं आपने लिया? 9 तो सबसे बड़ी होती संख्या। नहीं, वो क्या होती है? वो प्राकृतिक सबसे बड़ी संख्या होती है, न कि प्राइम। ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या है। और ये क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या है। और वो क्या है? भाज्य संख्या। तो इकाई अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 7। ठीक। आपसे कह दे कि 2 अंकों की क्या? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? 11, क्योंकि 11 ही तो 2 अंकों की सबसे छोटी है। आगे बढ़ते जाओगे तो वो क्या होंगे? वो सबसे, जैसे 17 आप जाओगे, फिर 13 जाओगे, तो 13 तो बड़ी है ना 11 से। तो सबसे छोटी 2 डिजिट की जो होगी वो क्या होगी? 11 होगी। अच्छा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? आप बता सकते हैं? 97। क्या हो सकती है? 97 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 97 खुद के पहाड़ में आता है या 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में आप पढ़ रहे हैं। इससे बेहतरीन मैं फिर कह रहा हूं, आप पेड कोर्स में नहीं पाएंगे कंटेंट जितना मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। आपसे पूछ ले कि 3 अंकों की क्या? 3 अंकों की सबसे बड़ी, नहीं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 101 है ना, 101 कौन सी हो जाएगी? 101 होगी या 103 होगी? बताओ। 101 अगर आप काटना चाहें तो क्या 3 से कटेगा? 3 एक कम, 3 3 9, 3 7 21। इसके तो भाई मेरे बन गए। तो ये क्या होगी? 3 डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर नहीं होगी या होगी? बताइए। मेरे हिसाब से तो 103 आएगी। क्यों? क्योंकि 3 3 9 और फिर वो 3 23 किसी से नहीं कटेगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 3। क्यों? क्योंकि अगर 101 आप ले रहे हैं तो आप देखो, इसको अगर 3 से काटोगे तो 3 3 9, 1 बचेगा, हो जाएगा 11, 3 3 9, हाँ नहीं 101 ही रहेगी। कौन सी? 101 क्या है? सबसे छोटी प्राइम नंबर है। क्या है? सबसे छोटी एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटी। इससे छोटी कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है। अच्छा, अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ले, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो वो हो जाएगी 997। ठीक है। 997 क्या होगी? सबसे बड़ी आपकी संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में ज़रूर आया होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बेस्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो संख्याएं हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और आज पहली क्लास है तो मैं यहीं तक रखता हूँ। अगली क्लास कल करेंगे और अगर जैसा रिस्पांस रहा वैसा आगे कंटेंट मिलता रहेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो मैं बेस्ट कंटेंट दूंगा और डेली बेसिस पर क्लासेस लूँगा। अगर आपका
इफर्ट नहीं दिखा तो हो सकता है क्लासेस बंद भी कर दी जाएं। तो ये आपके ऊपर स्टूडेंट्स डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपकी ज़रूरत है, आप ज़रूर सपोर्ट करें हमें, ठीक है। बहुत ही जल्द आपके लिए कुछ बेहतर करने वाले हैं। फिजिकल एकेडमी खुल चुकी है काजी कमालपुर में। अगर आप हमारे जानने वाले हैं तो आप नज़दीक के हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। आपका फिजिकल 100% निकलने की गारंटी दी जाएगी अपनी कोचिंग सेंटर से। तो मिलते हैं अगले दिन। ख्याल रखना अपना। अभी तक अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप एक बार फिर से क्लास दे करके अपने इन सवालों को नोट डाउन जरूर करना।